जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमारे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी, कर्ज मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सिंह कुशवाहा भारती जी, हमारे सारे भाई जितने आप मंच पर बैठे हुए हैं, और आप सभी लोग जिन्होंने अपना समय भी निकाला, जो ये चाहते हैं कि कर्जा माफी हो, जो ये उम्मीद में यहाँ पर आए हैं कि यहाँ पर जिस परेशानी से आप लोग जूझ रहे हो उससे उन्हें राहत मिलेगी, कर्जा माफ होगा। मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं। सबने बताया ये मुहिम कैसे शुरू हुई, सबने बताया क्या क्या घटनाक्रम हुआ, लेकिन मैं इससे अलग हटके कुछ कहना चाहता हूं। मैं एक घटना बताना चाहता हूं उस व्यक्ति की, आज हमारे बीच में नहीं रहा है कर्जे के कारण। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, लेकिन वो कर्ज के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले जब हम लोग चांदनी चौक में हमारी एक ऐसे ही मीटिंग लगाई थी, जनता से मिले थे, वहां पर एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ आए थे। ऐसी बातें बोलते हुए रूह कांप जाती है, शब्द निकलते नहीं। वो व्यक्ति चांदनी चौक आए, अभी कुछ दिन पहले उनके बेटे से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी ने सुसाइड कर लिया, वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो हमने उनसे कहा कि आपने हमें बताया क्यों नहीं, ऐसा कुछ होने जा रहा था तो कम से कम हमें बताना तो चाहिए था, इन्फॉर्म तो करते। उन्होंने कहा अचानक, जैसे जो लोग हमें कर्ज देते हैं, जो फाइनेंसर्स होते हैं, वो लोग घर पर आए, गलत गलत बोल रहे थे, गालियां दे रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, पिताजी को धक्का मुक्की कर रहे थे। उनसे सहा नहीं गया, उनसे सहा नहीं गया ये सब कुछ, और उन्होंने आत्महत्या कर ली। साथियों, ये अब चलेगा नहीं, इस मुहिम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और ये हम सब यहां बैठ के सिर्फ अकेले नहीं कर सकते। ये लड़ाई सिर्फ हमारी, इनकी, आपकी नहीं। भारत में हर व्यक्ति पर कर्जा है, ये सरकारी आंकड़ा है। हर व्यक्ति 1 लाख रुपए के कर्जे में है, ये सरकार कहती है। मैं ये कहता हूं कि जब सरकार उस सरकारी कर्जे में हमें भागीदार मानती है, तो जब ये सरकारी कर्जे की वजह से बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो कर्जा माफ कर दिया जाता है, तो हमारा कर्जा जो 10, 20, 50 हजार रुपए का, लाख रुपए का है, 10 लाख रुपए का है, वो क्यों नहीं माफ कर दिया जाता? हमें क्यों नहीं राहत दी जाती? हमारा कर्जा राइट ऑफ के क्यों नहीं माफ कर दिया जाता? हमें समय क्यों नहीं दे दिया जाता? मैंने एक रील बनाई थी, वो बहुत चली, उसे देखकर लोग मुझे फोन करते, बताते हैं कि मेरी भी यही हालत है, मैं भी मर जाऊंगा अगर मुझे सहायता नहीं मिली तो, अगर मुझे समय नहीं दिया तो सरकार ये इंतजार ना करे कि लोग मरते ही चले जाएं। जैसे बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जाती है, वैसे ही जनता को भी राहत दी जाए। अगर कर्जा माफ नहीं कर रहे हैं तो उन्हें भी 2 साल का इंटरेस्ट फ्री टाइम दे दिया जाए, ताकि वो इस परेशानी से निकल सके, अपनी परेशानियों से, अपनी उलझनों से निकल सके, और जो कर्जा लिया है वो माफ कर दिया जाए, या फिर वो कर्जा चुका सके। साथियों, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कर्जा माफ हो सकता है। सिर्फ अच्छी नीयत की जरूरत है। अगर नीयत अच्छी हो तो क्या नहीं हो सकता। वाहेगुरु जी, उनका लंगर हमेशा चलता रहता है। किसी गुरुद्वारे में चले जाओ, खाना हमेशा मिलेगा, खाने की दिक्कत नहीं है, वहां नीयत अच्छी है, वो लोग सिर्फ सेवा के लिए काम कर रहे हैं। अगर सरकारें, नेता, वो भी सिर्फ सेवा के लिए अगर काम करने लग जाए, तो मैं यकीन दिलाता हूं आपको, हमारे देश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कर्जे के कारण आत्महत्या कर लेगा। और सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं है, मिडिल क्लास में जो लोग रहते हैं, जो लोग व्यापारी हैं छोटे, उनको तो रेगुलर आईटीआर भरते थे, टैक्स भरते थे, उनका कर्जा क्यों नहीं माफ हो रहा? उनको राइट ऑफ क्यों नहीं किया जा रहा?
ये सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। शाहनवाज चौधरी भारतीय जी ने यह कसम ली है, हम वो हर दरवाजा खटखटाएंगे जिन्हें हमने चुन के भेजा है हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए, जिन्हें हमने वोट देके चुना था, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो। उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। लॉकडाउन, जीएसटी, नोटबंदी के कारण हमारे व्यापार बंद हो गए, हमारी दुकानें बंद हो गई, लेकिन कर्जा वही है। कर्जा को माफ नहीं किया जा रहा, कर्जे के लिए समय नहीं दिया जा रहा, अलग अलग तरह से परेशान किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। एक व्यक्ति, एक घटना बताऊं, एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, साहब मेरा तलाक हो गया। मैंने भाई तो कोर्ट जाना चाहिए था उसके लिए, नहीं होता। उन्होंने बताया ये जो रिकवरी एजेंट होते हैं उनकी वजह से हुआ है, मैं क्या करूं। मैंने कहा कैसे। उसने बताया मेरे घर को फोन करते थे, मैं मान लेता मेरे घर वालों को फोन कर रहे हैं, मुझे फोन कर रहे हैं, मेरी ससुराल में उसके भी रिश्तेदारों में पता नहीं कहां से नंबर निकाल लेते हैं, वहां तक मेरे को बदनाम कर दिया। कर्जा कितना था? 50,000 रुपए। सिर्फ 50,000 रुपए के लिए उन लोगों ने उस व्यक्ति की जिंदगी खराब कर दी। उसकी वाइफ ने कहा तुम 50,000 रुपए नहीं दे पा रहे, तुम्हारे साथ रहना बेकार। उसने उसको तलाक दे दिया। ये आलम है कर्जे का, घर के घर तबाह हो रहे हैं, लेकिन सरकार वो बहरी हो गई है। मैं बताऊं आपको, एक हुंकार ऐसी मारनी पड़ेगी कि उनके कानों से खून निकल जाए, तो वो जो नाली बंद हो गई है ना सुनाई देने वाली, वो खुल जाएगी। एक नारा ऐसा लगाना पड़ेगा कि वो उन बहरों के कानों से खून निकल जाए, जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मरते हुए देख रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं रहे। मुझे लगता है कि उन लोगों के पास और कोई विकल्प नहीं है आबादी कम करने का। यही एक तरीका दिख रहा है कि आबादी कम हो जाएगी, इसी बहाने मार डालो। इलाज सही समय पर मत दो तो लोग वैसे ही मर जाएंगे। वही कर रही है सरकार। ये जो होता है ना, परेशानी बढ़ती है, एक के बाद एक रिकवरी एजेंट कॉल करते रहते हैं, लगातार कॉल करते रहते हैं। उनसे कौन बचाएगा, कौन समझाएगा? कानून के विरुद्ध जाकर ये सब कुछ कर रहे हैं। हम समझाएंगे जब हम एकजुट हो जाएंगे, जब हम ये मान लेंगे कि अब हमें कोई डरा नहीं सकता, हमें हमारे अधिकार पता होंगे, तो हमें कोई डरा नहीं पाएगा। ये अधिकारों को जान लो, सिर्फ अधिकार पहचान लो, आपको कोई डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता। कोई रिकवरी एजेंट आपको डरा के धमका के आपसे पैसा नहीं मांग सकता। अगर आपसे कोई फोन पर बदतमीजी करता है, कहता है कि हम तुम्हारे घर पुलिस भेज देंगे, तो कह देना पुलिस का काम पैसे उगाना नहीं है। घर आजा, मैं दूंगा तुझे पैसे, आ तो जाए एक बार, मैं बताऊंगा पैसे कैसे देते। डरने की जरूरत नहीं है किसी से। आप सिर्फ अपने अधिकार पहचान लो, आप सिर्फ अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ो। हम लोग हैं ना साथ में, जितनी मदद कर सकते हैं करेंगे। हम अगर कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ खड़े हैं और आगे भी आपके साथ खड़े रहेंगे। एक एक इंच आगे बढ़ेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। साथियों, सरकार को कर्जा माफ करना पड़ेगा। और देखो, किसान लोग एक साल बैठ के गए, जब प्रधानमंत्री झुक सकता है ये देख लिया आप सभी ने। हाथ उठा लो जिसने देखा था प्रधानमंत्री को माफी मांगते, देखा था ना। प्रधानमंत्री नहीं, पूरी सरकार झुकेगी, सरकार झुकेगी। सिर्फ एकजुट होना है, एकजुट होना है, और वही हुंकार मारनी है कि हम झुका सकते हैं सरकार को। थोड़ा सा समय लगा लो, बस एकजुट हो जाओ। एक दिन में सिर्फ एक फॉर्म भरवाने की जिम्मेदारी ले लो अपने साथ। ये जो आज हम लोगों की ये जो यूनिटी है, यहां पर खड़े हुए हैं, वो भले ही कम लोग हैं, लेकिन सरकार को दिख रहा है ये दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। जब हम पहली बार जंतर मंतर पर आए थे 200-300 लोग थे, लेकिन आज ये दिख रहा है कि आज ये लोग रुकने वाले नहीं है, दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। 3.5 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस दिन ये संख्या 30 लाख हो जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं कर्जा माफ हो जाएगा। हर व्यक्ति एक दिन का एक फॉर्म भरवाने की जिम्मेदारी ले लो, बस कि मैं एक दिन में एक फॉर्म भरवा दूंगा तो मेरा काम खत्म। वो व्यक्ति हर दिन 2 डबल होता चला जाएगा। वो जो हमारी जो संख्या है, संख्या बल बढ़ेगा। एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। यहां पर
आप लोगों की जिम्मेदारी है, सिर्फ आपका ही कर्जा माफ नहीं कराना है, हर उस व्यक्ति का कर्जा माफ कराना है जो आज मरने की कगार पर खड़ा है। हर उस व्यक्ति को राहत देनी है जो व्यक्ति अकेला है, जो डर रहा है। अगर आपके आसपास कोई